Hey guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. So we are back with another episode of a hotel review series जहाँ पे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में रिव्यू किया था बैंकॉक का होटल. आज हम लोग आए हैं क्रैबी का होटल रिव्यू करने विच इज़ पेनांग क्रैबी होटल और वी शुड से अ रिजॉर्ट. तो रिजॉर्ट तो बहुत ही सुंदर है. तो सबसे पहले हम लोग रिजॉर्ट देखेंगे और उसके बाद इस होटल को रिव्यू करेंगे. होटल/रिजॉर्ट को रिव्यू करेंगे. ऑल्सो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो प्लेसेस टू विज़िट में बताया था कि फुकेट का जो होटल था हम उसको रिव्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें होटल देखने को ही नहीं मिला था, हमें खुद को देखने को नहीं मिला था क्योंकि बहुत बारिश थी. जितने दिन हम लोग फुकेट में रुके थे उतने घंटे बारिश ही रही थी. सो जब हम लोग घूम ही नहीं पाए, हम लोग होटल ही नहीं देख पाए तो आपको कैसे दिखा पाते. बट आपने फॉर श्योर जो उसका रूम था वो ज़रूर देख लिया होगा कि कितना अमेजिंग रूम था, कितना मज़ा आया हमें उस रूम में. सो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेनांग क्रैबी रिजॉर्ट. है पार्किंग एरिया और यहाँ से है एंट्री टू द होटल विच इज़ पेनांग होटल. तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं. सो यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया है और यू कैन कॉल इट अ वेटिंग एरिया कि अगर आप अपनी शटल का वेट कर रहे हैं सो यू कैन जस्ट सिट ओवर हेयर एंड यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं. देन यहाँ पे काइंड ऑफ अ ट्रैवल असिस्टेंस वगैरह है जहाँ पे अगर आप रीफ बीच जाना चाहते हैं तो इस पे आप बता सकते हैं. दे विल कॉल द शटल फॉर यू. देन यहाँ पे कुकीज़ मिलती हैं. दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया. यहाँ से फिर ऊपर जाने के लिए यहाँ से ऊपर मीटिंग रूम है. सामने है रेस्टोरेंट. ये भी वेटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया. जब आप फॉर्मेलिटीज़ कराना तो आप बैठ सकते हैं. तो ये जो रिसेप्शन है इसके बाहर यहाँ पे गैलेटो आइसक्रीम्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे मिलती है. फिर ये इनका मसाज का मेन्यू है, आप मसाज करा सकते हैं. दिस इज़ वेरी चीप, लाइक 300-400 बात में यू कैन ईज़िली कम फॉर दिस मसाज. और सुबह मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी जो हमारे मतलब का नहीं था आज भी, बट कल सुबह दिखाएंगे आपको. सो यहाँ पे आप रेस्टोरेंट के बाहर की सिटिंग एरिया है. देन यहाँ से तो ये व्यू है. रात को हमने ऊपर से दिखाया था. ऊपर यहाँ पे आपको जापानीज़ फूड मिलता है, सुशी एंड ऑल. यहाँ से ये तो कल मैंने आपको दिखा दिया था पूरा पूल वगैरह. सामने जिम है, बाकी सारे होटल्स हैं. तो ये जो वाइट ब्रिक्स वाले दिख रहे हैं ये सारे विद पूल वाले हैं. बाकी ऊपर कोई भी पूल वाला नहीं है, मतलब जिनका प्राइवेट पूल हो. एंड एक किड्स स्विमिंग पूल है. ये जिम एरिया है. तो ये है रूम की एंट्री. यहाँ पे हम लोग की कार्ड इंसर्ट करते हैं. देन दिस इज़ दी इन्होंने अम्ब्रेला दे रखा है. सेफ लॉक है, बाथरूम्स हैं और ये काइंड ऑफ अ क्लोजेट है. देन दिस इज़ द वॉशरूम जिसमें ये है शावर एरिया. दिस इज़ दिस एरिया. एंड उसके बाद हम बाहर चलते हैं तो यहाँ पे है हॉट वाटर के लिए सब तोड़ो. और ये है बड़ा सा मिरर. देन दिस इज़ द फ्रिज एम्प्टी. यहाँ पे लगेज रखा हुआ है. यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड है, ये दूसरा बेड है. ये टीवी है, ये भी इनका सामान रखने की जगह है. दिस इज़ द स्टडी टेबल. एक और मिरर. देन दे हैव दिस बड़ा सा सोफ़ा विद द साइड टेबल एंड एक्सटेंशन. बाहर का शोर इग्नोर करें क्योंकि पूल से आ रहा है. सो दिस इज़ अ सिटिंग एरिया एंड दिस इज़ आवर प्राइवेट पूल. और वहीं से ही पूल व्यू है ये. तो ये पूल है. नीचे एक और पूल है ऊपर की तरफ दूसरी बिल्डिंग पे, वो भी आपको बाद में शो करेंगे. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम. एक तरफ ये क्लिफ का व्यू है, एक तरफ ये पूल का व्यू है. तो ये है हमारे होटल का लॉबी एरिया और यहाँ से हम
स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं टू गो टूवर्ड्स दैट साइड। इनका पूल इतना बड़ा है, स्विमिंग पूल। लेट मी शो यू। ये एक और रेलिंग है। सो ये एक पूल है, इसके नीचे से, इस ब्रिज के नीचे से ये पूरा पूल जाता है। वहाँ पे भी किड्स पूल है। इवन दिस इज द पूल जो पूरा स्विमिंग पूल के बीच में बाहर। इवन ये जो चेयर्स हैं ये पूल में ही अंदर रखी हुई है, सो दैट यू कैन सिट इजीली अंडर द वाटर, इनसाइड द वाटर। सो लेट्स गो। दिस इज द बार। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी, अगर आप सिर्फ बैठना चाहें तो। सो आज की एक्टिविटीज़ ये थी। अब हम चलते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी इस तरफ। यहाँ पे दूसरा होटल है बिल्कुल सामने, एंड ये काइंड ऑफ क्लिफ एरिया है। ये व्यू है यहाँ का। ये मुझे रूम्स लग रहा है। दिस इज़ बिल्डिंग 3। तो अभी हम आए 5th फ्लोर पे, एंड दिस इज़ द अनदर पूल। ये है बार एरिया, दिस इज़ द पूल, और ये है व्यू बाहर से। तो हम क्योंकि शाम के टाइम आए हैं, एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ क्लिफ है, ये दूसरा होटल है, और सामने दैट इज़ द बीच। ओके जी, तो आपने होटल तो देख ही लिया है जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं जब होटल्स रिव्यू करती हूँ तो मैं नॉर्मली आपको होटल्स नहीं दिखाती हूँ, मैं 5 पैरामीटर्स पे होटल का रिव्यू करती हूँ। सो दैट इज़ एम्बियंस, हॉस्पिटैलिटी, फूड, आवर स्टे एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि एम्बियंस कैसा था। तो एम्बियंस आपने खुद भी देखा कि कितना सुंदर एम्बियंस था, और पूरा बहुत ही सुंदर होटल बना हुआ था। सो आई रेटेड 5 on 5। सेकेंड विल टॉक अबाउट दी हॉस्पिटैलिटी। सो हॉस्पिटैलिटी भी इस होटल की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लाइक आप जब भी रूम सर्विस या फिर कॉल करते हैं हाउसकीपिंग को, तो दे वर इंस्टेंटली रेडी टू हेल्प यू आउट। So that was again a plus point, so I'll rate it 5 on 5. Third comes the food. So if I talk about food, हमने रात को खाया था पिज़्ज़ा and a spaghetti pasta which was vegetarian. So they were good. Like अगर मैं à la carte इन दोनों की बात करूँ, so they get 4.5 on 5. Otherwise if I talk about the breakfast जो हमारा included था, that was none of our, मतलब जो हमारी मील को सेटिस्फाई करे, या मतलब ब्रेकफास्ट मील हमारी सेटिस्फाई करे, इट वाज नॉट दैट वर्थ इट। क्योंकि वहाँ पे आपको इंडियन कुछ मिलता नहीं, वेजिटेरियन में भी वो आपको वेजिटेरियन जैसा नहीं लगता। सो यू गेट अ डाउट कि शुड वी गो फॉर दिस फूड और नॉट। सो हमने सिर्फ कॉफ़ी, वेजिटेबल्स कह रही हूँ, फ्रूट्स और कॉफ़ी पे ही अपना उस दिन या ब्रेकफास्ट गुजारा था। लकीली कि उस होटल से या रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही आपको लाइन में, लाइक लेफ़्ट साइड में 3-4 और राइट साइड में 3-4 आपको वेजिटेरियन और इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। तो दिस इज़ द वेरी बिग प्लस पॉइंट अबाउट दिस रिजॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, और आप इजीली वहाँ पे जाके अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग वहाँ पे खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के को देखूँ तो आई रेट इट 4 on 5। फोर्थ बात हम लोग कर लेते हैं, हमारे स्टे की भी बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, हमने इंजॉय किया। पूल में हम लोग गए थे स्विमिंग करने, और मतलब प्राइवेट पूल में भी और जो पब्लिक पूल था उसमें भी। ऊपर हमने क्लिफ्स के और आओनांग बीच के हमने नज़ारे लिए, इंजॉय किया। सो दैट वाज अ रियली गुड स्टे। तो आई रेट इट 5 on 5। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ हमारे एक्सपीरियंस की। तो हमारा एक्सपीरियंस इस होटल में बहुत ही अच्छा रहा। मतलब
वॉक करना हो या काफ़ी पूरा होटल घूमना हो, तो इन केस आप कहीं बाहर नहीं जाते, सिर्फ अपने होटल को घूमना चाहते तो पूरा होटल आप घूम सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। हमारा एक्सपीरियंस वॉज 4.5/5। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फूड की वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा कम हो जाता है ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड इट गोज़ टू 4/5। ओवरऑल दिस होटल वॉज रियली 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 गुड एंड वी आर लकी इनफ कि हमने ये होटल चूज़ किया। पहले हम कोई और ही होटल शायद चूज़ कर रहे थे, बट दिस होटल वॉज रियली गुड फॉर अस एज वेल एंड वी इंजॉयड अ लॉट। क्रैबी में भी हम लोग कहीं घूम नहीं पाए, हमने सिर्फ आओनांग बीच देखा और अपने होटल देखा और हम कहीं नहीं घूमे। हम बाहर जाते थे, सिर्फ खाना खाते थे, वापस आ जाते थे क्योंकि बारिश इतनी थी और क्रैबी में कुछ करने को समझ भी नहीं आया। बट आप लोगों के लिए मैं स्पेशली प्लेसेस टू विजिट इन क्रैबी लेकर आ रही हूँ। इसकी बाद वाली वीडियो में आपको वो देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो के लिए चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन बजा देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करना जो भी क्रैबी जाने का प्लान कर रहे हैं। एंड ऑल्सो would I recommend this hotel for you guys to stay? So my answer will be yes, I do. अगर आपको अवेलेबिलिटी भी है और साथ ही साथ आपको मज़ा भी आता है तो प्राइवेट वर्लपूल वाला होटल रूम लेना, बहुत मज़ा आएगा। पूल व्यू प्लस आपका खुद का पूल। बस हाँ, एक दिक्कत आती है क्योंकि सारे पूल्स कनेक्टेड होते हैं, जो प्राइवेट पूल्स होते हैं आपके रूम में, तो इधर का पानी इधर भी आ सकता है और इधर का पानी उधर भी जा सकता है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग लाइक यू गॉट टू नो, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पानी मिक्स होता है, आपका पानी अकेला नहीं होता, तो थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।